अस्सलाम वालेकुम, शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एक बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हुए हैं और वो बड़ी खबर जो है वो मुतल्लिक़ा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाला सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ मुक़दमा। सदारती रेफरेंस को जैसा कि आप सबको मालूम है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है और जब इसकी जो समातें हुई थी, आखिरी समातें हुई थी तकरीबन फरवरी के महीने में जो समात हुई थी, उस समात में एक बड़ा अहम वाक़या पेश आया था और वो वाक़या था कि उस वक्त के साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान जो हैं उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे अदलिया की साख के हवाले से और वो इल्ज़ामात जो थे वो फुल कोर्ट के सामने लगाए गए। पहले दिन तो फुल कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन दूसरी या तीसरी समात के अंदर उस पर खासी ले दे हुई थी। और फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसने इस वाक़े की बुनियाद के ऊपर एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कर रखी है, जो कि बैरिस्टर फ़रूक नसीम वज़ीर क़ानून, साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान और बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा जो कि वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए एहतसाब व दाखिला हैं और एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह भी हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने एक जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल किया है और उस जो जवाब है वो काफ़ी तवील जवाब है, उसके बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्से हैं और उसमें जो है बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा के हवाले से इम्पोस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इम्पोस्टर बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वहीं जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जो हैं उन्होंने तकरीबन 15-16 सवालात जो हैं वो भी उठाए हैं और अपने इस जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल किया गया है उस जवाब में जो 15-16 सवालात उठाए गए हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा के हवाले से और बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा के हवाले से खासी सख्त लैंग्वेज भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने इसमें इस्तेमाल की। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा को इम्पोस्टर का लफ्ज़ जो है उससे मुखातिब किया है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने जो 15-16 के करीब सवालात बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा जो कि वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी हैं बराए एहतसाब व दाखिला और एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह, इसकी एक कहानी भी है। आपको याद होगा कि जो रेफरेंस दाखिल किया गया वो एसेट रिकवरी यूनिट की तहकीकात के ऊपर मबनी रेफरेंस था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की बैरून मुल्क उनकी अहलिया या अहल खाना की जायदादें हैं, 3 जायदादें हैं। आपको याद है ये सारे रेफरेंस का हिस्सा हैं, सारी बातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो ये मुकदमा तकरीबन 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़ेर समात है और इसमें जो 15 सवालात जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने उठाए हैं उनमें पहला सवाल जो है वो ये है कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा हैं, पहला सवाल कि बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा को किसने मुलाज़मत पर रखा। दूसरा सवाल ये है कि क्या एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदा का इश्तिहार दिया गया था। और तीसरा सवाल ये कि क्या एसेट रिकवरी के चेयरमैन के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थीं। चौथा सवाल ये कि क्या शहजाद अकबर मिर्ज़ा का इंतखाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हुआ। और उससे अगला 5वां सवाल ये था कि अगर इन पहले 3-4 सवालात का जवाब मनफी में है तो फिर इनको कैसे एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन का ओहदे के ऊपर मुलाजमत कैसे दी गई। छठा सवाल यह है कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा की मुलाजमत की शराइत व ज़वाबित क्या हैं। क्या शहजाद अकबर मिर्ज़ा पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं। एसेट रिकवरी 7वां सवाल 8वां यह है एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत ना होने पर खर्च किया जाने वाला, यानी एसेट रिकवरी यूनिट की अगर कोई कानूनी हैसियत नहीं है तो उसके अखराजात, उसके एक्सपेंसेस
और उस पर खर्च किया जाने वाला हर रुपया जो है वो अवाम के पैसे की चोरी, पिल्फरेज का लफ्ज़ जो है उन्होंने इस्तेमाल किया, वो है। और 8वां सवाल उनका ये है कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके अहल खाना के बारे में गैर कानूनी तौर पर इकट्ठी मालूमात जो हैं वो इकट्ठी की, लेकिन अपने और अपने ख़ानदान के बारे में कुछ क्यों जाहिर नहीं किया है। जस्टिस काजी फैज़ साहब ने इस जवाब में एक और सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा का इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स का स्टेटस आखिर क्या है। शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने कब अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो दाखिल कराना शुरू किए। एक और सवाल जो है वो ये है कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने अपनी जायदाद, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया। जस्टिस काजी फैज़ साहब अपने इस जवाब में एक और सवाल ये उठाते हैं कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने अपने बीवी और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए। बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा की बीवी और बच्चे किस मुल्क की शहरियत रखते हैं। जस्टिस काजी फैज़ साहब ने यह सवाल भी उठाया है। और फिर एक और सवाल ये भी उठाया है कि क्या शहजाद अकबर मिर्ज़ा की बीवी और बच्चों की जायदादें पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क हैं। और इसके बाद अगला सवाल जो है जस्टिस काजी फैज़ साहब ने अपने इस जवाब में यह भी उठाया कि क्या चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने अपने बीवी और बच्चों की जायदादें अपने गोशवारे में जाहिर की हैं। और फिर एक और सवाल, ये तकरीबन 15 सवालात जो हैं वो पूछने के बाद जो है वो जस्टिस काजी फैज़ साहब उसी वाक़े की तरफ इशारा करते हैं जो कि बैरिस्टर अनवर मंसूर खान ने किया था, ने जो इल्ज़ामात आयद किए थे, फिर जिसकी बुनियाद पर उन्हें मुस्तफ़ी होना पड़ा। और अपने इस्तीफ़े में उन्होंने कहा था कि क्योंकि उनकी पेरेंट बार जो है उसने उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया है तो लिहाजा वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो हैं उनके माबैन और अनवर मंसूर खान के माबैन भी एक जंग छिड़ी थी, जिसमें गैर ज़रूरी लफ्ज़, झूठ और झूठ बोला और ये इस तरह की बातें जो है बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने अनवर मंसूर खान के हवाले से की। अनवर मंसूर खान ने जब उनका जवाब दिया तो फिर उसके बाद नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के ऑफिस के अंदर जब उन्होंने अपने ओहदे का अब चार्ज संभाल लिया था तो वहाँ पर बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो है वो उन्होंने, आपको याद होगा, शाहज़ेब खानज़ादा को कहा कि वो अपना बच्चा है और अनवर भाई जो हैं उनसे मैं माज़रत करता हूँ। तो अब ये मामला जो है ये आपको याद है कि इसी हवाले से जो पाकिस्तान बार काउंसिल की आबिद साकी चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त जमा करवाई थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उस पर नोटिसेस हो गए थे। तो ये अब 31 मार्च को इसकी मुकदमे की जो वो थी हेयरिंग फिक्स थी, लेकिन फिर उसके बाद से कोरोना और ये सारी सूरत हाल आई और अनवर मंसूर खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा और ये सारे डेवलपमेंट्स हुई, तो जिसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं। और जस्टिस काजी फैज़ का मुकदमा कब लगता है, देखते हैं कि कब लगता है, क्योंकि फुल कोर्ट अभी दस्तयाब नहीं है और ज़रा ये कहते हैं कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर इस मुकदमे के हवाले से मज़ीद पेशरफ्त होने का इम्कान है। तो ये थी वो ब्रेकिंग न्यूज़, हमने कहा कि आपके साथ शेयर करें और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं और हम अपनी अगली वीडियो के अंदर अपने दीगर साथियों के साथ जो है वो उसको भी शेयर करेंगे। तो शाराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।